हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए। जो सीबीएसई के स्टूडेंट है क्लास 10th में, उनका साइंस का बायोलॉजी स्ट्रीम जो 30 से 18 28 से 30 मार्क्स का नंबर का मतलब क्वेश्चन आता है, उस 28 से 30 मार्क्स क्वेश्चन का गारंटी मैंने बोला था कि मैं आपका पूरा फुल मार्क्स लाऊंगा। और दिलवा मतलब मैं जो चीज बताऊंगा और उसको आपने अगर कर दिया तो आपका 28 से 30 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसका आज ये सेकेंड सीरीज है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग देखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉप 20 क्वेश्चन, यानी कि टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिसमें से बाबू क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या होता है, आता है। 5 से 8 नंबर में भी, कभी कभी 10 नंबर, कभी कभी 8 नंबर, कभी कभी 5 नंबर का भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आप सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा बाबू, रट जाइएगा, याद कर जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट का नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे टॉप 15 लिख दिए थे, टॉप 20 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले का नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। ठीक है, तो चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे, शुरू में ही ये चीज बताया गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, वाई इज इट नेसेसरी, बोल रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वह क्यों नेसेसरी होता है, क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन था पॉइंट का नंबर क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा बाबू, रट जाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेम द टू सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी इन एनिमल, एक्सप्लेन एनी वन। बोल रहा है कि दो सिस्टम का नाम बताइए जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी एनिमल में होता है। उसका मतलब दो नाम बताना है और एक का क्या कर देना है बुआ, तो एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, क्या चीज पूछा था, तो नेम टू सिस्टम of name two system that control and coordination activity in animal। दो गो एक्टिविटी का नाम बताना है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल में, और दोनों में से वो क्या करना है बाबू, एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, चलिए, ये सब जो क्वेश्चन है 3 नंबर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रट जाना है, ध्यान दीजिएगा। डिफाइन हार्मोन विथ राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन। बोल रहा है कि हार्मोन क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, और दोनों मतलब उसका दो गुण बताइए, कैरेक्टरिस्टिक दो को बता दीजिए। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या होता है, ये चीज आप लोग क्लास 7th में भी पढ़े होइएगा, क्लास 8 में भी पढ़े होइएगा, क्लास 9th में भी पढ़े होइएगा और क्लास 10th में भी पढ़े होइएगा। तो ये चीज आप लोगों को याद होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा बाबू। एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसको बताइए और उसका एग्जाम्पल भी क्या कीजिए, तो आप दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ड्रॉ एंड लेवल ए रिफ्लेक्स आर्क। बोल रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो उसको ड्रॉ कीजिए या लेवल कीजिए। ठीक है, ड्रॉ भी करने के लिए भी एग्जाम पूछा जाता है, तो ड्रॉ और लेवल दोनों साथ में करना होगा। कभी कभी एग्जाम में लेवल करने के लिए भी आता है, तो लेवल कर दीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द पाथवे ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन का क्या पाथवे होता है उसको क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। बोल रहा है नर्वस कंट्रोल क्या होता है और हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि दोनों में विभिन्नता बताना है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस बताना है। 3 को पॉइंट है, बोला है कि 3 को पॉइंट लिखिएगा, लेकिन कभी कभी 5 में 5 पॉइंट भी पूछ देता है, मतलब बोल देता है लिखने के लिए। अगर 5 नंबर में है तो 5-6 पॉइंट लिख दीजिएगा, 7-8 पॉइंट जितना याद होगा सब लिख दीजिएगा। 3 नंबर पूछे तो 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लास्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लांट हार्मोन, नेम एनी 4 प्लांट हार्मोन विथ वन फंक्शन इच। बोल रहा है कि प्लांट हार्मोन क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन क्या होता है, और 4 को प्लांट हार्मोन का नाम लिखना है, और उसमें से एक और सारे का जितना भी हार्मोन का नाम लिखिएगा, सारे का एक एक फंक्शन क्या कीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ
एन एक्सोन इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए रोल क्या होता है एक्सोन का हमारे ग्रोथ, सॉरी प्लांट के ग्रोथ में। ठीक है, एक्सोन का क्या मतलब रोल होता है प्लांट के ग्रोथ में, उस पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द ट्रोपिज्म, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। बोल रहा है कि ट्रॉपिज्म क्या होता है और बुआ नाम बताइए अलग अलग जो टॉपिक मूवमेंट होते हैं प्लांट में। प्लांट वाला जो टॉपिक होता है बुआ इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा बुआ रट जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट। केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट में उसको बताना है। ठीक है, डायग्राम हुआ बहुत ही बीबीआई इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हुआ। कौन कौन डायग्राम है तो ब्रेन एंड रिफ्लेक्सिव आर्क का हुआ डायग्राम रट जाइएगा लोग, क्योंकि यह डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके 2025-26 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में यह डायग्राम आ सकता है, तो आप लोग हुआ बना के रट जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेम द डिफरेंशिएट पार्ट ऑफ, सॉरी डिफरेंट पार्ट लिखा हुआ है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। बोल रहा है कि अलग अलग जो ब्रेन का पार्ट होता है बुआ, सॉरी ब्रेन का जो अलग अलग पार्ट होता है ह्यूमन बींग्स का, उसको क्या करना है मतलब बताना है, और सारे पार्ट्स का एक एक फंक्शन भी क्या करना है राइट कर देना है, लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताइए स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बना देना है और एक्सप्लेन कर देना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर endocrine gland, name any four endocrine gland and the hormonal secret by them। बोल रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है उसको बताना है आपको बुआ, और 4 इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम आपको बता देना है। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड तो आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं, क्लास 8 में भी पढ़ना था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर में, तो ये चीज तो आप लोग को याद होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बोल रहा है कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए और उसका एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बुआ, एक्सप्लेन हाउ एडारलिन हेल्प इन बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन। बोल रहा है कि जो हमारा ये एडारलिन जो होता है वह कैसे बुआ हेल्प करता है हमको इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे बॉडी को, उसको क्या करना है बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये बुआ 15 को क्वेश्चन था, मैंने टॉप 20 इसलिए लिखा था क्योंकि उसमें 2 डायग्राम भी आ गए, तो 70 क्वेश्चन हो गया। और बुआ 3 बात ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में ब्रेन का डायग्राम और क्या चीज का रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम, ये 2 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बनाना है और याद कर लेना है। और ये जो प्लांट वाला टॉपिक है उस टॉपिक को क्या करना है बुआ तो रट जाना है, क्योंकि प्लांट वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आता भी है, इस बार भी उम्मीद है कि आएगा। तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा रट जाइएगा। और रहा बात एक लास्ट एंड फाइनल बात कि आप लोग इंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो क्वेश्चन था, इंडोक्राइन ग्लैंड का जितना भी बुआ आप ग्लैंड आप लोग को चार्ट में दिया गया होगा, जितने भी ग्लैंड आप लोग जानते हैं सारे ग्लैंड को नाम को और उसके मतलब कहाँ सिक्रेशन होता है वो वाला चीज और उसका क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, सारे चीज को मिला के याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। ठीक है, और लास्ट फाइनल बात कि आप लोग डायग्राम का नाम उन सब याद रखिएगा, क्योंकि डायग्राम बनाते हैं तो उसमें नाम को भी लेबल करना बहुत जरूरी है। अगर नाम को आप लेबल नहीं कीजिएगा बाबू तो क्या होगा, नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डायग्राम बना के नाम लिख तो फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, सीबीएसई का नियम है कि अगर आप एक लाइन में लिखते हैं सही लिखते हैं तो नंबर मिलेगा। ठीक है, तो लिख के आना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, पूरा थाकड़ मतलब बना के ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। अगले क्लास में आएगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का मतलब रिप्रोडक्शन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 10 आएगा उस चैप्टर का या टॉप 5। चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा बाबू, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। बाय बाय।